अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क जहां के एक कस्बे में मरना कानूनन मना है, एक ऐसा मुल्क जहां 2 महीने तक सूरज नहीं निकलता, इतना गहरा अंधेरा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक ऐसा मुल्क जो चंद दहाइयां पहले तक यूरोप के गरीब ममालिक में शुमार होता था, लेकिन आज यहां का हर शहरी, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा, करोड़पति है। और सबसे हैरानकुन बात, ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले ममालिक में शुमार होते हैं। तारीकी, सर्दी, महंगाई, फिर भी खुशी। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आज हम निकलते हैं नॉर्वे के एक शानदार सफर पर, और मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो कोई ट्रैवल गाइड नहीं बताता। शुमाली यूरोप का ये मुल्क इतना लंबा है कि अगर आप इसे पाकिस्तान के ऊपर रखकर देखें तो ये कराची से गिलगित तक के फासले से भी ज्यादा लंबा है। लेकिन इस पूरे रकबे में रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 56 लाख, यानी पाकिस्तान के सिर्फ शहर लाहौर की आबादी से भी कम। और इस मुल्क की एक खास बात, यहाँ का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जो समंदर से 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। चारों तरफ पानी, और इस पानी ने इस मुल्क को वो दिया जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं। कमेंट में बताएं कि आपने कभी सोचा था कि नॉर्वे इतना लंबा मुल्क है। नॉर्वे की सरहदें स्वीडन, फिनलैंड और रूस से मिलती हैं, और इसका सबसे मशहूर इलाका है आर्कटिक सर्कल। यहाँ सर्दियों में रात के आसमान पर नाचती हैं नॉर्दर्न लाइट्स, सब्ज, जामनी, नीली रोशनियां, जैसे किसी ने आसमान पर बुकतलम चला दिया हो। दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ ये मंजर देखने आते हैं। लेकिन नॉर्वे की असल पहचान है फ्योर्ड्स। ये क्या है? हजारों साल पहले जब दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी, ताकतवर ग्लेशियर्स ने जमीन को तराशा, काटा, छीला, गहरा किया, और जब वो बर्फ पिघली तो पीछे रह गईं गहरी समंदरी वादियां। हजारों फुट बुलंद पहाड़ों के दरमियान नीले पानी से भरी ये हैं फ्योर्ड्स, और ये इतनी गहरी हैं कि दुनिया के बड़े बड़े क्रूज शिप्स आराम से उनमें सफर करते हैं। गेरांगर फ्योर्ड, हजारों फुट बुलंद पहाड़ों से आबशारें सीधी नीचे गहरे पानी में गिरती हैं। यहाँ क्रूज का सफर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई फिल्मी मंजर हकीकत बन गया हो। आप बताएं, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे? कमेंट में लिखें हाँ या नहीं। लेकिन इन खूबसूरत फ्योर्ड्स की एक और कहानी है, एक तारीख कहानी। 1000 साल पहले इन्हीं बर्फीले फ्योर्ड से दुनिया के सबसे खौफनाक जंगजू निकलते थे। उन्हें कहा जाता था द वाइकिंग्स। ये लकड़ी की ताकतवर लॉन्ग शिप्स में बैठकर पूरे यूरोप में हमले करते थे, लूटते थे, तबाह करते थे। लेकिन ये सिर्फ लुटेरे नहीं थे, ये अपने दौर के बेहतरीन ताजिर भी थे। रूस से बगदाद तक तिजारत करते थे। ये बेखौफ थे, ये होशियार थे, ये दुनिया के बेहतरीन समंदरी मुहिम जो थे। लेकिन फिर आया वो दुश्मन जिसके आगे कोई तलवार काम ना आई। 14वीं सदी, ब्लैक डेथ, एक ऐसी वबा जिसने नॉर्वे की आधी आबादी मिटा दी। और इसके बाद तकरीबन 500 साल तक नॉर्वे पहले डेनमार्क के और फिर स्वीडन के जेरे असर रहा। वो लोग जो पूरी डूइंग को कांपाते थे, वो खुद दूसरों के मातहत हो गए। 1814 में नॉर्वे ने अपना आईन बनाया, लेकिन आज़ादी पूरी ना थी। आखिरकार 1905 में एक तारीखी रेफरेंडम हुआ। अवाम ने आज़ादी के हक में फैसला दिया और नॉर्वे एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन आज़ादी के बावजूद कई साल तक नॉर्वे एक आम और निस्बतन गरीब मुल्क ही रहा। फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी ने नॉर्वे की तकदीर बदल दी। लेकिन यहाँ रुकें, क्योंकि तेल मिलना अकेला काफ़ी नहीं होता। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ तेल निकला, लेकिन वो आज भी गरीब हैं, क्योंकि उन्होंने वो पैसा एक नस्ल पर खर्च कर दिया। उन्होंने बनाया गवर्नमेंट पेंशन फंड, जिसे दुनिया नॉर्वेजियन ऑयल फंड के नाम से जानती है। तेल की आमदनी का बड़ा हिस्सा इस फंड में जमा होता गया, इन्वेस्ट होता गया, बढ़ता गया, और आज इस फंड की मालियत है $1 ट्रिलियन से ज्यादा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वेल्थ फंड है। अगर यह रकम नॉर्वे की पूरी आबादी पर तकसीम की जाए तो हर नॉर्वे के हिस्से में आते हैं तकरीबन $3,80,000, यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। हर शहरी, चाहे 1 दिन का बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा, करोड़पति है। लेकिन यह पैसा किसी के जाती अकाउंट में नहीं, यह पूरे मुल्क का नेशनल एसेट है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज। आप सोचें, अगर पाकिस्तान की हुकूमत भी ऐसा फैसला करती तो आज हम कहां होते? कमेंट में बताएं। नॉर्वे की जीडीपी है तकरीबन $500 अरब, और फी के सालाना आमदनी है $1,15,000, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना। अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी और जिसने आपको यहां तक रोके रखा। नॉर्वे के इंतहाई शुमाल में एक कस्बा है
लॉन्गियरबियन, जो स्वालबार्ड जजीरा पर वाक़ है। यहाँ ज़मीन हमेशा परमाफ्रॉस्ट में जमी रहती है, यानी मुस्तकिल तौर पर मुंजमद, और इसी वजह से यहाँ आम तौर पर नई तदफीन नहीं की जाती। अगर कोई शख्स यहाँ फौत हो जाए तो उसकी मैयत को तदफीन के लिए नॉर्वे के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में उसे कहा जाता है वो कस्बा जहां मरना मना है। इसी आर्कटिक सर्कल के करीब नॉर्वे के शुमाली इलाकों में एक और हैरानकुन कुदरती मजहर है। गर्मियों में कई हफ्तों तक सूरज गुरूब नहीं होता, रात को भी सूरज चमकता रहता है। उसे कहते हैं मिडनाइट सन। और सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज निकलता ही नहीं, मुकम्मल अंधेरा। इतना गहरा अंधेरा कि कुछ लोगों को सीजनल डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन उसी अंधेरे में आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स नाचती हैं और लोग अपनी खुशी वहां से ढूंढ लेते हैं। आप बताएं, क्या आप इतनी सर्दी और अंधेरे में रह सकते हैं? कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं नॉर्वे के इन शहरों और मकामात की जो आपको अंदर से छू लेंगे। ओस्लो दारुल हुकूमत। ओस्लो वो शहर है जहां जदीद इमारतें कुदरती खूबसूरती के साथ इस तरह घुल मिल जाती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। समंदर के किनारे खड़ा ओस्लो ओपेरा हाउस बर्फ के एक बड़े टुकड़े की तरह दिखाई देता है, और म्यूजियम ऑफ द वाइकिंग एज, जहां 1000 साल पुरानी असल वाइकिंग शिप्स आज भी महफूज हैं। वही जहाज जिन पर सवार होकर ये जमजू पूरी दुनिया को कांपाते थे, आज शीशे के पीछे खामोश खड़े हैं, तारीख की गवाही देते हुए। बर्गन, बारिशों का शहर। ओस्लो से मगरिब की तरफ तकरीबन 7 घंटे के सफर के बाद आता है बर्गन। यहाँ साल के तकरीबन 270 दिन बारिश होती है, इसीलिए उसे बारिशों का शहर कहा जाता है। लेकिन इस बारिश ने भी ब्रिगन की रंग बरंगी लकड़ी की इमारतें सदियों पुरानी तारीख को जिंदा रखे हुई हैं, और यही तारीखी अहमियत इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। बर्गन वो तारीखी शहर है जो नॉर्वे के मशहूर फजर्स का मरकजी दरवाजा समझा जाता है। लोफोटन आइलैंड्स। बर्गन से आगे शुमाल की तरफ लोफोटन आइलैंड्स। यहाँ सुर्ख रंग के रिवायती लकड़ी के घर, बर्फ से ढके पहाड़ और नीला समंदर मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग हकीकत बन गई हो। यही वजह है कि ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार होते हैं। ट्रोम्सो, आर्कटिक सर्कल का शहर। मजीद शुमाल की तरफ ट्रोम्सो। यहाँ सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता, लेकिन इसी अंधेरे में नॉर्दर्न लाइट्स आसमान को सब्ज, जामनी और नीले रंगों से रोशन कर देती हैं, और दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ ये हैरानकुन मंजर देखने आते हैं। ट्रोलटुंगा। और नॉर्वे में मौजूद है ट्रोलटुंगा, तकरीबन 1100 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी चट्टान जो हवा में मौल्लक दिखाई देती है। हर साल हजारों सयाह सिर्फ इसके के किनारे खड़े होकर तस्वीर बनवाने के लिए आते हैं। आपको नॉर्वे की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। अब वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा आपके काम आएगा। अगर आप नॉर्वे सिर्फ घूमने नहीं बल्कि वहां नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये 4 हकीकतें गौर से सुने। पहली हकीकत, महंगाई। नॉर्वे दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शुमार होता है। रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इंतहाई महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ तनख्वाहें भी दुनिया की बेहतरीन हैं। यहाँ एक प्लम्बर या नर्स महीने के हजारों डॉलर कमा सकता है। यानी अगर आपके पास अच्छी स्किल्स और मुनासिब जॉब हो तो आरामदेह जिंदगी मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक तकलीफदेह हकीकत है। दूसरी हकीकत, पाकिस्तानी डिग्री का मसला। बहुत से बैंक्स अपनी आला डिग्रियों और बरसों के तजर्बे के बावजूद नॉर्वे में शुरू में अपनी फील्ड में जॉब नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत से पेशों में मकामी लाइसेंस क्वालिफिकेशंस की तस्दीक या नॉर्वे का तजर्बा दरकार होता है, और इसी वजह से बहुत से लोगों को शुरू में सफाई, वेयरहाउस, रेस्टोरेंट या दूसरी आम जॉब से आगाज करना पड़ता है। ये सुनकर शायद दिल भारी हो, लेकिन ये सच है और सच जानना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि मकामी तजर्बा, जरूरी लाइसेंसेस और मतलूबा शराइत पूरी करने के बाद बहुत से लोग अपनी असल फील्ड में कामयाबी से काम करने लगते हैं। आप बताएं, क्या आप किसी नए मुल्क में शुरू में छोटी जॉब करने के लिए तैयार होंगे? कमेंट में बताएं हाँ या नहीं। तीसरी हकीकत, जबान। नॉर्वे के ज्यादातर लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और यही महारत आगे चलकर बेहतर मौके के दरवाजे खोल देती है। जबान सीखी जा सकती है, बस इरादा चाहिए। चौथी हकीकत, परमानेंट रेजिडेंसी। नॉर्वे में पीआर हासिल करने के लिए नॉर्वेजियन जबान का A2 लेवल और सोशल स्टडीज का इम्तिहान पास करना जरूरी है। सिर्फ वहां पहुंच जाना काफी नहीं, मुस्तकिल रिहाइश के लिए ये शराइत भी पूरी करनी होंगी। और वर्क वीजा। नॉर्वे का वर्क वीजा आसान नहीं, क्योंकि ज्यादातर सूरतों में पहले जॉब ऑफर दरकार होती है। लेकिन IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स
हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए आज भी निस्बतन बेहतर मौके मौजूद हैं। शर्त सिर्फ ये है कि स्किल्स और एक्सपीरियंस हों। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आया और शायद आपके जहन में भी आया हो, इतनी ठंड, इतना अंधेरा, इतनी महंगाई, फिर भी ये लोग दुनिया में सबसे खुश क्यों हैं? जवाब सादा है लेकिन गहरा है। यहाँ लोगों की जिंदगी में सहूलतें भी हैं, सुकून भी है और काम के साथ अपनी ज़ाती जिंदगी के लिए भी वक्त है। यहाँ हेल्थ केयर मुफ्त है, एजुकेशन मुफ्त है, कोई सड़क पर नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। रियासत माँ की तरह अपने लोगों का ख्याल रखती है और इसके पीछे है वो एक फैसला जो 1969 में लिया गया। ये दौलत सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी है। नॉर्वे ने साबित किया, किसी मुल्क की असल ताकत उसकी दौलत में नहीं, उसके फैसलों में होती है। 56 लाख की आबादी, 2 महीने का अंधेरा, -40 की सर्दी, लेकिन दुनिया का सबसे खुश मुल्क। क्योंकि खुशी सूरज से नहीं आती, खुशी आती है इंसाफ से, सुकून से, इस यकीन से कि आपकी रियासत आपका ख्याल रखती है। नॉर्वे ने यह समझ लिया, हम कब समझेंगे? अगर आपको नॉर्वे जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी जगह देखना चाहेंगे? नॉर्दर्न लाइट्स, फ्योर्ड्स या वो कस्बा जहां मरना मना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते एक ऐसे मुल्क की कहानी लाते हैं जो कोई और नहीं बताता। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।